जय श्री कृष्ण। तो आज हम आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, इससे जुड़ी कहानियां भी बताएंगे। क्या है कथा आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी की और किस दिन पड़ रहा है, 27 या 28। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। ज्योतिषों की माने तो 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इनका पारण 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के मध्य पारण का समय है। पारण आप कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः काल उठें। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को ध्यान और प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजलित पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। अब चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, हल्दी, केसर, खीर आदि चीजों को अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करें। पूजा का समापन ओम जय जगदीश हरे आरती से करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। रात्रि के पहले पहर में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान ध्यान कर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इसके बाद अन्न दान कर व्रत खोलें। पूजन विधि जानने के बाद तो आगे चलते हैं हम लोग कथा की ओर। की धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन पर अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण से मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से
ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। आगे मैं आपको कृष्ण अश्विन शुक्ल एकादशी की कथा और पूजन विधि भी बताऊंगी। तो आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको आगे कुछ छोटे छोटे जरूरी चीज बता देती हूँ, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27/2024 को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन रविवार 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर होगा। पंचांग के आधार पर 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत में शकरकंद, कट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, बादाम, दूध, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे करना तो चाहिए, फलाहार करके ही। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। क्या आपको पता है एकादशी किसकी बेटी है? मरु ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मरु दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मरु को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। एकादशी वाले दिन नाखून और बाल कटवाना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से इस दिन घोर लगता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए, अन्यथा देव दोष लगता है। फलाहार व्रत करने वाले को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकता है। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दर छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। ये ब्राह्मणों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो जो पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से गुजर रही हो तो उसे भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह छोटी छोटी जानकारियां पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।